वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उज्जवल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गहले हो अंगुरिया। श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीनानाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पिता में तरिया। चरण कवल हृदय गह नानक ऐ सागर संत पार उतरिया। हर सच्चे तखत रचाया सत संगत मेला। नानक निर्भय निरंकार विच सिद्धां खेला। गुर सिमर मनाई खालसा खंडे की वेला। कियो बाहुल खंडतार होए जन्म सुहेला। गुर संगत की निखाल का मनमुखी दुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला बेशुमार। अथागनत अतुल ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले। सतगुरु गरीब निवाज परम सम्मान योग। हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्व कला समरथ। बाणी दे अगमी रहबर दसां गुरां दी जागदी जोत। अकाल पुरख स्वरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद दा रंग रस मांडरे गुरु प्यारिओ। गुरमत विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। सब तो पहला गुरुदेव की फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आम तौर ते जिधर भी अज तक हाज़री भरी पंजाबी भाषा जी भरी है। प्रबंधक वीरां ने हुक्म लाया इत्थे हिंदी भी तुसीं प्रचार करना। रहने वाले हम दिल्ली के हैं, हिंदी भी बाखूब बोल लेते हैं, सतगुरु की कृपा है। पर कथा सुनने या सुनाने का आनंद तभी आएगा यदि हम चुपचाप बैठेंगे। ऐसे शोर में तो ना आप कुछ ग्रहण कर पाएंगे, ना मेरे ही अंदर से कोई श्रद्धा भाव निकल सकेगा कि मैं आप तक कुछ पहुंचा सकूं। सो आओ मन वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए पहले गुरमंत्र का जाप करें। जब शांति हो जाएगी मैं कथा शुरू कर दूंगा। सारे जपणगे। गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए। गुर को
गुर को बल बल जाइए, से गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरमत विचारें आपके सामने रखूं, इससे पहले एक दृष्टांत सुना दूं। मुझे लगता है वो दृष्टांत काफ़ी प्रभावित करेगा, हमें समझाएगा गुरुद्वारे में बैठे कैसे। 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, 6वें पातशाह, नाम सबको याद है। 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जा रहे हैं अपनी मंडली के साथ। सिख फौजी योद्धा सब गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। रास्ते में कचरे का ढेर है। उस कचरे के ढेर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। मैं फिर कहूँ, 6वें पातशाह, प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं 10वें पातशाह का। बात मैं 6वें पातशाह से शुरू कर रहा हूँ ताकि हमें समझ आए गुरुद्वारे बैठना कैसे है। कचरे के ढेर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। सदगुरु जी पूछ लेते हैं, कौन रो रहा है, देखिए जाके। उनके सिख जाते हैं, देखते हैं कौन रो रहा है। सतगुरु जी, एक छोटा सा बच्चा है, नवा जन्मा बच्चा है, बिल्कुल अभी पैदा हुआ लगता है, और लगता है उसके माँ बाप उसको फेंक गए हैं, कचरे के ढेर में फेंक गए हैं। सदगुरु पूछ लेते हैं, कारण बता सकेंगे क्यों फेंक गए हैं? सदगुरु जी, बहुत कुरूप बच्चा है, बहुत बदसूरत बच्चा है, काला है, दांत बाहर है, डरावना इतना कि इंसान का बच्चा तो लग ही नहीं रहा, इतना कुरूप, तभी माँ बाप फेंक गए। पता है सदगुरु जी ने क्या कहा था? कह रहे फिर एकदम उस बच्चे को उठा के लाओ, सुथरा होगा। सुथरा मतलब साफ होगा, ये कुरूप नहीं होगा, सुथरा होगा। हैरान हो जाएंगे। इस बच्चे को सतगुरु जी ने खुद पाला, बड़ा किया, अपने लड़के होने का मान दिया और इसका नाम रख दिया सुथरा शाह। क्या नाम रख दिया है जी? सुथरा शाह। ये मैं बात क्यों सुना रहा हूँ? सुथरा शाह जी बड़े हुए, गुरु घर के प्रचारक लग गए। मेरे जैसा मूर्ख प्रचार कर रहा है आज तक। वो तो सदगुरु जी के बेटे थे, मुंह बोले बेटे। वो प्रचारक लग गए, पर प्रचार करने का तरीका बहुत अलग था। सबका तरीका अलग है। उनका प्रचार करने का तरीका था कि संगत में आके लोगों को गालियां निकाल जाते थे, गालियां देते थे संगत में आके। ये प्रचार का तरीका। संगत बहुत परेशान।
कह कुछ नहीं सकते। सदगुरु जी का लड़का है, आता है गालियाँ निकालता है, कभी किसी को छेड़ता है, किसी को चींटी काट देता है, किसी को मार देता है, किसी को गाली निकाल देता है और फिर भाग जाता है। बहुत बड़ा प्रचारक, सदगुरु जी का लड़का, सब डरे, सुथरा आएगा, गाली निकालेगा, भाग जाएगा, हम कुछ कह नहीं सकेंगे। पर सदगुरु जी तक एक बार शिकायत पहुंच गई। सदगुरु जी, भला होता जहां पर ये कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था वहीं पर रहने देते। सदगुरु जी कहते हैं ऐसा क्यों? सदगुरु जी गुरुद्वारे आता है, हमें गाली निकालता है, मारता है और फिर चले जाता है, कोई कुछ कहता ही नहीं। गाली निकालता, बहुत गाली निकालता। सदगुरु जी बड़े हैरान, बुला लेते हैं, सुथरा जी को पकड़ के लाओ। ये जो 3-4 लोगों ने सदगुरु जी को शिकायत करी, वो सुथरा जी के पीछे भागने लगे। सुथरा जी को किसी ने बता दिया, सदगुरु जी आपको बहुत डांट लगाएंगे, आपने गाली निकाली है, संगत ने शिकायत लगा दी है, आप तो भाग जाओ। अब पीछे पीछे संगत भाग रही है, आगे आगे सुथरा भाग रहा है। पकड़ो सुथरे को, पकड़ो, सदगुरु के पास ले चले। सुथरा काबू ना आए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन गुजर गए। संगत ने घेरा डाला और सुथरा पकड़ा गया। जिस दिन सुथरा पकड़ा गया, उसको पकड़ के गुरु साहब के पास लाया गया और गुरु साहब को कहा, ये लीजिए, सजा दीजिए। गाली निकालता है संगत में, भरी संगत में गाली निकालता है। सदगुरु जी पूछ लेते हैं, सुथरा जी आपको बेटा होने का मैंने मान दिया, सत्कार दिया, आप गाली निकालते हैं संगत में, आप ऐसा क्यों करते हैं? महापाप है। पता है सुथरा जी सदगुरु जी को क्या कहते हैं? सदगुरु जी, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछने के हकदार ही नहीं हैं। सदगुरु को कह रहे हैं सुथरा। कमाल हो गई, अगर सदगुरु नहीं पूछ सकते तो और कौन पूछ सकता है? सदगुरु जी, आप तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। सदगुरु कहते हैं क्यों? कहते हैं जिन्होंने शिकायत लगाई है वो आपके सिख ही नहीं है, तो आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं? सदगुरु कहते हैं ये तो मेरे ही सिख हैं, रोज आते हैं संगत में, माथा टेकते हैं मुझे। सुथरा कहते हैं सब ढोंग, ये सब मेरे सिख हैं, आपका कोई सिख नहीं, आप भरम में हैं। सदगुरु हैरान होते हैं, आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, गुरु की संगत में आके कह रहे हैं संगत आपकी सिख है। कहते हैं हाँ यकीनन मेरी सिख है। कहते हैं आप साबित कर देंगे? कहते हैं हम साबित कर देंगे। करिए साबित। सुथरा जी साबित कर रहे हैं कि जो संगत बैठी है वो गुरु की संगत नहीं, मेरी संगत है। कैसे? कहते हैं सदगुरु जी इनसे पूछो मैंने क्या गाली बकी है। सदगुरु जी पूछते हैं बताओ सुथरे ने क्या गाली बकी है। सब बता देते हैं, लंबी चौड़ी गालियां सदगुरु जी को सुना देते हैं सब। ये बड़ी बड़ी गालियां, ये बकी इसने, उस दिन मेरे को ऐसे मारा, मुझे ये गाली बकी, ये आके मेरे कान में बोला। जब आप कथा कर रहे थे सदगुरु जी ये गाली बक रहा था हमारे कान में, हमें याद है, हम सुनाते हैं, गाली सुना दी। अब सुथरा जी कहते हैं सुना दी इन्होंने सदगुरु गाली? कहते सुना दी। कहते अब इनसे पूछो कि जब मैं गाली कान में बक रहा था तब कथा में आप क्या कह रहे थे? अब ये पूछ लेते हैं सदगुरु, ठीक है बताएं तब मैं कथा के दौरान क्या कह रहा था? सदगुरु वो पता कोई नहीं। अब सुथरा दावा करते हैं आपके सिख नहीं। किसके सिख हैं? ये गालियों के सिख हैं, ये मार के सिख हैं, ये चोंटी के सिख हैं, ये मार खाने लायक सिख हैं, ये गाली सुनने लायक सिख हैं। सदगुरु ये तुम्हें तो सुनने कम से कम नहीं आए, ये या तो आस पड़ोस की बातें सुनने आए हैं या तो किसी की निंदा चुगली करने आए हैं। सदगुरु जो भी है कम से कम तुम्हारे पास तो नहीं आए हैं। तो मैं दावा करता हूं ये तुम्हारे सिख नहीं है। तो कथा आप सुने इससे पहले ये नियत, ये निश्चित कर लें कि हम किसके सिख हैं। आसपास की बातों के सिख हैं, महल्ले की जो औरतें
भाई बहन आए हैं, उनकी बातें सुननी ज़्यादा ज़रूरी, तो हम उनके सिख हैं। सदगुरु का कुछ वचन कमाने आए तो हम सदगुरु के सिख हैं। तो पहले तो हम निश्चित कर ले कि हम किसके सिख हैं। एक दृष्टांत और रख दूं, बात और सुखैन हो जाएगी। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज रात को आराम फरमा रहे थे। 25 सिंहों की ड्यूटी लगी कि आप मेरे तंबू के बाहर खड़े पहरा देंगे, सतगुरु के पहरे पर रहेंगे। हम आराम करेंगे, आप पहरे पर रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, उन्हीं की बात से समझते हैं। ये 25 सिंह पहरे पे खड़े हैं रात को कि सदगुरु को पानी की ज़रूरत हो रात को, तो हम एकदम झटपट पानी दें। सदगुरु को किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, हम झटपट उनकी सेवा में हाजिर रहें। पर इनको कोई आकर बताता है कि शहर में रासधारी आए हैं, मेला लगा है। रासधारी होते हैं, कठपुतलियों का नाच दिखाते हैं, बहुत सुंदर मेला, बड़ी दुनिया देखने जाती है। इनको भी किसी ने बता दिया रासधारी आए हैं, बड़ा बाखूब मेला लगा, हम तो सब उधर जा रहे हैं। अब ये 25 सिंहों ने तो माथा पटक लिया, क्या हम रात को यहाँ पे सेवा में लगे रहेंगे, वो मेला देख लेंगे। फिर इनमें से 13 सिंहों ने आपस में ये तय कर लिया कि सदगुरु तो सो रहे हैं। सदगुरु भी सो सकता है कभी? गुरबाणी में एक शब्द पढ़ेंगे, पाती तोरै मालिनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो, भूली मालिनी है एहो सतगुर जागता है देहो। सतगुरु कभी नहीं सोता। हमारी श्रद्धा है सदगुरु का सुख आसन हो गया, अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं, पर सदगुरु अगर सो गया दुनिया का तो कायाकल्प हो जाएगा। तो सदगुरु कभी नहीं सोता, सदगुरु सदैव जागता है, सदा मेरे अंग संग है, जहाँ मैं याद करूँ, जिस वक़्त याद करूँ उस वक़्त मेरे साथ है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लए छड़ाए। अब इन 13 सिखों ने तय कर लिया हम तो राजधारियों का मेला देखने जा रहे हैं, तुम 12 पड़े रहो यहीं पे, सदगुरु तो सो रहा है। ये 13 निकल गए मेला देखने। अब ये 12 जो हैं इनके मन में बड़ा प्रबल अहंकार कि हम सेवा में हैं। ये 13 तो चले गए, सुबह शिकायत लगाएंगे सदगुरु को, फिर इनको पता चलेगा। सुबह दीवान सजा, संगत बैठी, सदगुरु को अभी शिकायत नहीं लगाई गई, पर हम चौपाई में पढ़ रहे हैं, घट घट के अंतर की भले बुरे की सदगुरु तो जानते हैं। सदगुरु ने उन 25 सिखों को बुला लिया, संगत के बीच बुला लिया, इनको बुला के लाओ जो रात पहरे पर थे। सब आ गए। ये 13 अलग खड़े हो जाएं, ये 12 अलग खड़े हो जाएं। जो 12 थे वो तो बड़े खुश खड़े हुए कि हम पहरे पर थे, इनको लगेगी डांट। वो 13 घबरा गए, सदगुरु को किसी ने शिकायत लगा दी है, हम तो फंस गए, क्यों हम गए राजधारियों का मेला देखने, सदगुरु के पास रह जाते। अब सदगुरु ने एक वचन कहा, मेरे को लगता है यदि एक यही वचन आज हम यहाँ से ले जाएंगे तो प्रकाश पर्व मनाए सफल होंगे। सदगुरु ने अपनी ज़बान से, अपने पवित्र मुंह से ये कहा, हाज़र गैर हाज़र, गैर हाज़र हाज़र। दोबारा समझें, सदगुरु ने उन 25 लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हाज़र गैर हाज़र, गैर हाज़र हाज़र। सदगुरु समझ नहीं आई क्या बोला। सदगुरु कहते हैं ये 13 कल मेरे पहरे से छूटकर राजधारियों का मेला देखने चले गए, ये मेरे को प्रवान हैं, ये मेरे सच्चे सिख हैं। वो 12 ने तो हाथ रख लिया माथे पे। मेला देखने वो गए, पहरे पे खड़े हम रहे, रात काली हमने करी, नींद हमने त्यागी, सच्चे सिख वो हैं। बताओ कहाँ का इंसाफ है। सदगुरु आपको गलती लग रही है, ये आपकी संगत से बाहर चले गए थे। हम भी ऐसे चालाकी करके सदगुरु की भी गलती निकाल देते हैं।
हालांकि लिखा है गुरबाणी में, पुल्लन अंदर सबको अपुल गुरु करतार। सब गलती कर सकते हैं, सब भूल सकते हैं, ना गुरु कभी गलती कर सकता है, ना परमात्मा कभी गलती कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता। पुल्लन विच किया सब कोई, करता आप न पुल्लै। सदगुरु आप गलती कर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं जो मैंने कहा सही है। फिर सदगुरु बताएं सही कैसे है। सदगुरु कहते हैं ये जो 13 सिख पहरा छोड़ के मेला देखने चले गए, सारी रात मेला तो देख रहे थे, पर इनके दिल में एक घबराहट थी, कहाँ हमारी मति मारी गई कि हम सदगुरु की संगत छोड़ के यहाँ मेला देखने आ गए हैं। वो 12 सिखों को कितना नाम धन अभी मिल रहा होगा, ये सारी रात सदगुरु की आज्ञा में, सदगुरु की सेवा में खड़े हैं। हम कितने मूर्ख हैं। 13 के 13 सिख यही सोचते रहे मेले में, और ये जो 12 यहाँ पर खड़े थे, ये अफसोस ही मनाते रहे, काश हम भी मेला देखने चले जाते। वो मेला देख रहे हैं, हम गधों की तरह यहाँ पहरे पे खड़े हैं, सदगुरु सो रहा है। तो सदगुरु कहते हैं जो मेला देखने गए थे, असली में मेरी हजूरी में वही थे। जो मेरे पहरे पे खड़े थे वो असल में मेला ही देख रहे थे। तो जहां सदगुरु ने शरीर को बहुत पवित्र कहा कि शरीर की हजूरी भी सदगुरु के पास होनी चाहिए, वहाँ मन की हजूरी को कई कोसों दूर सदगुरु ने उपाधि दी कि मन हाजिर नहीं तो शरीर का हाजिर होना भी गैर हाजिर है। शीस निवाए क्या थी है, जहाँ हृदय कुसुदे जाही। ऐसा माथा टेकना जिसमें मेरा मन शामिल नहीं, ये माथा टेकना केवल ढोंग है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब जैसी शांति है ऐसी बरकरार रहेगी तो इतिहास की भी कुछ समझ आएगी, गुरमत की भी कुछ समझ आ जाएगी। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब अपने जन्म के बारे में, प्रकाश के बारे में खुद लिखते हैं बचित्र नाटक में, मुरपित पूरब कियस पयाना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात त्रिवेणी पए, पुन दान दिन करत बितए, तही प्रकाश हमारा पयो। कहाँ प्रकाश हुआ? पटना शहर बिखै पवलय। सदगुरु कह रहे हैं कि पटना में मेरा जन्म हुआ, ये तो सब जानते हैं भली भांति, पर मैं पूछ लूँ सदगुरु आपका प्रकाश हुआ ही क्यों? 9 गुरुदेव तो पहले थे ही, आपका होना इतना ज़रूरी क्यों था? तो सदगुरु फिर बताएंगे कि मेरा प्रकाश क्यों हुआ। हम एकाज जगत मों आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो, याही काज धरा हम जन्मंग। कहते हैं इसीलिए मेरा जन्म हुआ। क्यों? याही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले हो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारण। संतों और सिखों को बचा लूं और दुष्टों की जड़ें बिल्कुल नाश कर दूं, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। कहते हालांकि आने का मेरा मन नहीं था, चित ना भयो हमरो आवन कह, चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में। नहीं मन था पर मैं आया, वाहिगुरु ने मेरे को हुक्म लगाया तो मुझे आना पड़ा। आए 1666 ईस्वी, पिता 9वें गुरुदेव श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, माता गुजर कौर के घर आपका प्रकाश होता है पटना में। आपके प्रकाश पर एक मुसलमान फकीर जिसका नाम भीखन शाह है, ये रोज नमाज दक्षिण की ओर पढ़ता है। भीखन शाह मुसलमान भाइयों की श्रद्धा, जहाँ पर मक्का है ये वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, दक्षिण में है। हिंदुस्तान को देखें तो मक्का दक्षिण में है, वेस्ट। पर आज ये पीर जब नमाज पढ़ने लगा है
तो ये पंजाब का पीर नमाज दक्षिण की ओर नहीं पढ़ता है, आज ये नमाज पूर्व की ओर पढ़ता है। सारे चेले हैरान, सब हैरान, इतना बड़ा पीर, सारा इस्लाम धर्म इसको सिजदा करता है, माथा टेकता है, पर ये नमाज पूर्व की ओर। सब पूछ लेते हैं आज आपको हुआ क्या है, मक्का तो यहाँ पर है, नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं? पता है क्या कहा था भीखन शाह ने? भीखन शाह कहते हैं मैं मानता हूँ कि ईंटों का बना मक्का यहाँ पर है, दक्षिण में है, पर आज तुम मान लो उस मक्के में रहने वाले अल्लाह का आज प्रकाश हो चुका है पूरी। ये भीखन शाह कह रहे हैं। कहते मानता हूँ ईंटों का मकबरा बना होगा दक्षिण में मक्का, पर पूर्व में आज अल्लाह ने प्रकाश ले लिया है, खुदा वहाँ पैदा हो गया है, तो मैं पूर्व की ओर नमाज पढ़ रहा हूँ। पंजाब से ये भीखन शाह पैदल यात्रा बिहार पटना तक की करते हैं। सदगुरु के दर्शन करके सदगुरु के दोनों चरण अपने मस्तक को लगाते हैं। छोटे नवजात शिशु हैं अभी सदगुरु, और कुछ सवाल अपने मन में लेकर आए थे इस शिशु के प्रति, इस बच्चे के प्रति भीखन शाह सवाल लाए हैं और उस बच्चे से सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल मन में है? अब ये नवजात बच्चा तो जवाब देगा नहीं, पर ये सदगुरु से सवाल कैसे पूछते हैं? दो इनके पास कटोरियां हैं, एक में दूध है और एक में पानी है। ये सदगुरु के आगे दोनों रख देते हैं और मन में धारणा है यदि ये अपना हाथ दूध की कटोरी पे रखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इस्लाम धर्म को बचाने के लिए आए हैं, इस्लाम धर्म को सेध देने के लिए आए हैं। और यदि पानी की कटोरी पे रखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और सेवा के लिए आए हैं, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आए हैं। अब ये जब दोनों कटोरियाँ सदगुरु के आगे रखता है तो इतिहासकार यहाँ पे दो चीज़ें लिखते हैं। एक, इतिहासकार लिखते हैं सदगुरु अपने दोनों हाथ दोनों कटोरियों पे रख देते हैं कि हम इस्लाम और हिंदू धर्म के सांझे रहबर होंगे। गुरबानी कहती है ना, सभ्य सांझी वाल सदायन तू किसे न दिसै बाहरा जियो, तू सांझा साहेब बाप हमारा सांझा। और दूसरे इतिहासकार लिखते हैं कि सदगुरु अपना पैर मारते हैं और दोनों ही कटोरियां गिरा देते हैं। इशारा दोनों में एक था कि हम दोनों के लिए आए हैं। इस प्रति चूड़ामणि कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रति। क्या लिखते हैं? कहते हैं छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। मुगलों ने बहुत पाप कमाया, हिंदुओं की मार काट शुरू हो गई हिंदुस्तान में। तो कवि संतोख सिंह लिखते हैं अगर गुरु गोबिंद सिंह का अवतार न होता तो ये एकता फैल जानी थी। एकता का मतलब है सारी जगह इस्लाम हो जाना था। किसी धर्म का फैल जाना नुकसान नहीं है, पर शर्त यह है धर्म सच्चा हो। जिस तरह का इस्लाम धर्म गुरु ग्रंथ साहिब बताते हैं वैसे धर्म का पालनहार औरंगजेब नहीं था। तो गुरु साहब जफरनामे में भी औरंगजेब को लिखेंगे तो कसमें कुरान तो खा रहा है पर तू मुसलमान नहीं है। औरंगजेब पूछता है सदगुरु से मुसलमान कौन है? तो सदगुरु गुरु ग्रंथ साहिब से बताते हैं मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते तो वह। मुसलमान की डेफिनेशन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहते मुसलमान तो मोम दिल होना चाहिए, इतना कोमल हृदय होना चाहिए, तू तो पत्थर दिल है, तो मुसलमान नहीं है। तो कवि संतोख सिंह लिखते हैं छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते, अगर गुरु गोबिंद सिंह ना होते तो क्या होता? पाप ही परपक जाते, धर्म धसक जाते, वरन गर्क जाते, सहत विधान की। देवी देवा देहुरे
संतोष सिंह दूर होते ये सब नहीं होना था। आप इंडोनेशिया का हाल देखें, नेपाल, भूटान, काबुल, आप इन कंट्रीज़ का हाल देखें। इंडोनेशिया संपूर्ण हिंदू कंट्री थी, संपूर्ण हिंदू। आज हिंदू नाम मात्र भी नहीं है इंडोनेशिया। मुगलों ने जड़ें उठा दी थी हिंदुओं की। ऐसे ही कितने देश हिंदुओं को नेस्तो नाबूद कर दिया। तो कवि संतोष सिंह कहते हैं हिंदुस्तान में भी यही हाल होता यदि गुरु गोविंद सिंह ना होते। पाप ही पर पक जाते, धर्म धसक जाते, वर्ण गरक जाते, सहत विधान की क्या क्या ना होता। देवी देवा देहुरे संतोष सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन पवन सूर मूरत ना होती जो पे करुणा निधान। यदि गुरु गोविंद सिंह ना होते, बुल्ले शाह ने भी लिखा है, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। मैं फिर कहूँ, ये कहीं से भी इस्लाम धर्म के खिलाफ बात नहीं है, कहीं से भी नहीं। क्यों? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, सबसे पहले दर्शन करने इस्लाम धर्म के आए हैं पीर भीखन शाह। फिर गुरु गोविंद सिंह जंग लड़ रहे हैं, भंगानी का पहला युद्ध। इसमें 700 फौजी जो हैं शेख बदरुद्दीन अपने घर से अपने बच्चे, अपने भतीजे, अपने भाई भांजे, जिनको हम पीर बुद्धू शाह कहते हैं, वो सतगुरु की फौज में भर्ती करवाते हैं। 700 मुरीद अपने इस्लाम धर्म के हैं। यदि सतगुरु का इस्लाम धर्म से वास्ता न होता या इस्लाम धर्म से दुश्मनी होती तो पीर बुद्धू शाह ने, पीर भीखन शाह ने कभी भी सतगुरु के कदम बोसी नहीं करनी थी। आपको और सुना दूं, कितने मुसलमान सतगुरु की शरण में आए। जिस दिन सतगुरु ने अनंतपुर का किला छोड़ा, सिर्फ इस बात पे कि औरंगजेब ने कुरान के ऊपर कसम लिख के दे दिया, आप अनंतपुर छोड़ दीजिए, हम आपकी हवा की तरफ भी नहीं देखते। 22 धार के हिंदू राजे, जिनके लिए सतगुरु के पिता दिल्ली चांदनी चौक अपना बलिदान दे आए हैं, शहादत दे आए हैं, महज 12 साल भी एहसान सतगुरु का याद ना रख सके। 1675 में गुरु साहब ने शहीदी दी, 1687 में केवल 12 साल का अंतराल है। सतगुरु ने पहला जंग लड़ा है, भंगानी। ये भंगानी के जंग में 22 हिंदू राजे थे। ये वही हिंदू राजे थे जिनके प्रति सतगुरु बलिदान देकर आए हैं, पर ये सब अपना एहसान भुला चुके हैं, एहसान फरामोश हो चुके हैं। ऐसे लोगों के प्रति गुरबानी में लिखा है, असंख्य मूर्ख अंध कोर, असंख्य चोर हराम खोर। सतगुरु भंगानी का युद्ध लड़ रहे हैं, उसके बाद अनंतपुर का युद्ध लड़ रहे हैं। 14 जंगें सतगुरु ने लड़ी हैं। आप हैरान हो जाएंगे, अनंतपुर का किला सतगुरु ने छोड़ा केवल इस बात पर कि औरंगजेब ने अपने धर्म की कसम खा ली है। इन 22 राजों ने गाय की कसम, मिट्टी और आटे की गायें बनाकर उस पे कसम लिख के खाई, आप किला छोड़ दीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। पर इतिहास से हम सब वाकिफ़ हैं, समा ज़्यादा नहीं है मेरे पास। सतगुरु ने किला छोड़ दिया और पीछे सब ने कस्में तोड़ दी, सब ने, क्या औरंगजेब ने तो क्या 22 धार के राजों ने। हैरान होंगे सुनकर, सतगुरु के पास 10,000 सिख थे इस वक्त, 10,000। पर 10,000 सिखों का हाल क्या था? सूख के पिंजर हो चुके थे। क्यों? 7-8 महीने से खाना नहीं खाया था इन सिखों ने, सतगुरु ने भी खाना नहीं खाया था। बड़ी वीर गाथा हम सुनाते हैं कि साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, 40 सिख 10 लाख के आगे लड़े, पर हमारे जहन से कभी ये बात ना चली जाए, वो उस वक्त शरीर से इतने कमज़ोर थे कि उनकी हड्डियां दिखती थीं। 7-8 महीने से खाना नहीं खाया था। 7-8 महीने ये अनंतपुर के किले में नज़रबंद रहे हैं, सतगुरु समेत 10,000 सिख। भूखे और तिहाए भी अंदर शहीद हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इस्लामी लिखत कह रही है,
जब अनंतपुर का किला बाद में तहकीकात करी गई, सदगुरु ने छोड़ा, सेनापतियों के होश उड़ गए थे कि अंदर खाना तो नहीं था। जितने पेड़ लगे थे अनंतपुर के किले के अंदर, किसी पेड़ का एक पत्ता भी नहीं बचा था, पत्ते भी खा गए थे सिख, खाने को कुछ था ही नहीं। फिर और हैरान होंगे, किसी पेड़ की शाखाएं भी नहीं बची थी, सिख शाखाएं भी खा गए थे। हैरान तो हम अब होंगे, किसी पेड़ की जड़ें भी नहीं बची थी, सिख जड़ें भी खा गए थे, खाने को कुछ था ही नहीं। हम समझ सकते हैं 7-8 महीने किसी को भूखा रखा जाए और फिर 10 लाख की फौज उन पे हावी हो जाए, तो ऐसे हाल में किसी का मानसिक संतुलन खो जाना आम बात है। पर सदगुरु फिर भी अडिग अडोल, बिल्कुल मानसिक संतुलन नहीं खो रहे, जबान से एक भी कड़वा वचन नहीं निकालते। हैरान तो तब हो जाएंगे, 4 लाल 2 आंखों के सामने, 2 की खबर नूरा माही ने दी, शहीद हो गए, मां शहीद हो गई, पिता शहीद हो चुके हैं। 10,000 सिखों में 9,500 सिख केवल सरसा तक 14 किलोमीटर का फासला है, यहां पर शहीद हो चुके हैं 9,500 सिख। 500 सिख बचे हैं। जब ये बात छत्ते आने एक जगह है, वहां का एक फकीर है शेख इब्राहिम, ये नाम आपने याद रखना। शेख इब्राहिम को ये बात पता चली। ये शेख इब्राहिम है कौन, आपको बता दूं। शेख इब्राहिम इस्लाम धर्म का वो पीर है जिसको औरंगजेब छत्ते आने जाके नमन करता था। आप समझ सकते हैं, बादशाह हिंद, अहले हुक्मरान औरंगजेब जिसकी कदम बोसी लेता था, ये वो शेख इब्राहिम है। समेत औरंगजेब के सारा इस्लाम जगत शेख इब्राहिम के कदमों में गिरता था। जिस दिन शेख इब्राहिम को पता चला कि हिंद का पीर, वाकिफ नहीं था ये गुरु गोबिंद सिंह कौन है, जिस दिन इसको पता चला कि हिंद का एक पीर है, उसको आनंदगढ़ का किला छोड़ने के लिए औरंगजेब ने कुरान पे कसम लिख के दिया, आप किला छोड़ दो, हम कुछ नहीं कहते। पर सदगुरु के किला छोड़ने पर उन पे सब हावी हो गए। 10 लाख की फौज 10,000 सिखों पे हावी हुई, कुरान की कसम तोड़ दी। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, ये वो फकीर जिसको सारा इस्लाम आके कदम बोसी कर रहा है, इसने अपनी दरगाह छोड़कर खालसे के पास जाके मुआफ़ी मांगी। ये फकीर है, जैसे हमारे लिए गुरु हैं। खालसे के पास पेश हुआ, इसने माफ़ी मांगी। हैरान तो हम अब होंगे, इसने खालसे के पास पेश होकर अमृत छक लिया और सिंह सज गया। शेख इब्राहिम, औरंगजेब ने मौत का फतवा जाहिर कर दिया था इब्राहिम पे, हालांकि पीर था। इसने अमृत छक लिया। इससे पूछा गया, तूने धर्म बदला है, हम हिंदुओं का धर्म बदल के इस्लाम बना रहे हैं, तो इस्लाम का पीर होके, आम बात भी कोई नहीं, इस्लाम का पीर होके तो सिख धर्म को अपना गया। बहुत बड़ी कोताही तूने करी है, फतवा जारी हो गया था। तो इब्राहिम पता है चिट्ठी में क्या लिख के देता है औरंगजेब को? कहता है मैंने खूब धर्म धारण किया, मैंने इस्लाम धर्म छोड़ा ही नहीं। हैरान हो जाते हैं। हमने देखा तेरे गले में कृपान टंगी हुई, हमने देखा तेरे केसों में कंगा, हम देख रहे हैं तू दस्तार सजा रहा है, हमने देखा तो गुरु की संगत में भी बैठ रहा है। तू कह रहा धर्म नहीं बदला, कह रहा नहीं बदला। तो कह रहा कैसे नहीं बदला? अपनी चिट्ठी में औरंगजेब को शेख इब्राहिम लिखकर भेज रहे हैं, ऐ औरंगजेब, आज तक मैं झूठे इस्लाम में पीरी कर रहा था, आज मैं सच्चे इस्लाम को धारी हो गया हूं, आज मैं सच्चे पीर की दरगाह में आ गया हूं। कैसे? कैसे सच्चे पीर की दरगाह में आया है? ऐ औरंगजेब, मुझे लगता है कुरान की जिसने इज्जत करी है, इस्लाम मोहम्मद पे जिसने यकीन रखा है, इस्लाम धर्म पे यकीन रखा है, कसमे कुरान पर यकीन रखा है, कसमे कुरान तूने खाई, पर कुरान की कसम तोड़ते तूने कुछ पल भी ना लगाए।
कसमें कुरान पे उन्होंने यकीन रखा, हालांकि उनके धर्म का इस्लाम धर्म से कोई नाता नहीं, फिर भी तेरी कसम पे उन्होंने पूरा परिवार समेत खालसे के शहीद करा दिया। तूने कुरान की कसम खा के इतना भी यकीन ना रखा कि उनको सरसा तक तो जाने देता। दोनों में संधि साइन हुई सदगुरु और औरंगजेब में कि आप मेरे पास कांगड़ पहुंच जाओ, वहां मीटिंग करेंगे। MOU हम कहते हैं आजकल की भाषा में। एक डील साइन हुई थी, आनंदगढ़ का किला छोड़ो, कांगड़ में मेरे को आके मिलो, हम यहाँ पे मीटिंग करेंगे। तूने इतना भी यकीन न रखा कि वो कांगड़ ही आ जाते। अब तू मेरे को बता, कुरान की इज्जत तूने करी या गुरु गोबिंद सिंह ने करी? सच्चा इस्लाम धर्म तेरे पास है या सच्चे इस्लाम के धारणी गुरु गोबिंद सिंह? तू मुझे बता। औरंगजेब के पास कोई जवाब नहीं था, होगा भी कहां से? तो मैं ये इसलिए बयां कर रहा हूं कि सदगुरु का इस्लाम धर्म से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही हिंदू धर्म से। यदि ये कहर इस्लाम धर्म पे हुआ होता, किसी हिंदू धर्म ने किया होता, तो मुझे नहीं लगता कि सदगुरु तेग बहादुर साहब रुक जाते कि हम इस्लाम के लिए बलिदान नहीं देंगे। एकदम खड़े हो जाना था उन्होंने, क्योंकि सभ्य सांझी वाल सदायन तू किसे न दिसै बाहरा जियो। मैं फिर कह दूं, गुरबाणी हमें कह रही है, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। ये छत्ते आने के फकीर ने अमृत छक लिया, हैरान हो जाएंगे। सदगुरु की मीटिंग तय हुई थी कहां पर? कांगड़ में, पर औरंगजेब ने तो नेस्तो नाबूद कर दिया सब कुछ। 10 लाख की फौज ने 40 सिखों पे हमला किया। सदगुरु औरंगजेब को लिखते हैं जफरनामे में कि तूने मेरे बच्चों को मार दिया, तूने मेरे बच्चों को सपोलिया भी कहा। वजीर खान ने कहा ना सपोलिया। तो सदगुरु लिखते हैं, चेहां शुद्ध के चूं बच्चगा कुश्त चार के बाकी बिमादिस्त पेचीदा मार। जफरनामे के बोल मैं आपको सुना रहा हूं। सदगुरु कह रहे हैं, क्या हुआ, तूने 4 सपोलिये मार दिए, फनियर नाग अभी जिंदा है। अपने आप को कह रहे हैं गुरु साहब कह रहे, तूने कहा, आज मैं कहता हूं, फनियर नाग जिंदा है, मार सकता है तो आके मार के दिखा। चेहां शुद्ध के चूं बच्चगा कुश्ता चार के बाकी बेमादिस्त पेचीदा मार। फनियर नाग मैं हूं। फिर और हैरान होंगे, सिर्फ उसको कहा नहीं, अपने आप को नाग मान लिया। जाप साहब पढ़िए, पहली पौड़ी समाप्ति होगी, एक छंद आपके सामने आएगा, भुजंग प्रयात छंद आएगा। भुजंग का मतलब क्या है? गुरु ग्रंथ साहब में भी ये शब्द आएगा, दसन विहोन पुयंगंग मंत्रंग गारड़ी निवारंग व्याध उपाड़न संतंग नानक लब्ध कर्मण है। पुयंग, भुजंग का हिंदी में मतलब है सांप। सदगुरु कहते हैं, तूने मेरे को सांप कहा, मैंने मान लिया मैं सांप हूं। अब तेरे में हिम्मत है तो 4 सपोलिये तो तूने जिबा कर दिए, हिम्मत है तो आ इस फनियर नाग के सामने सामना करके दिखा। सदगुरु लिखते हैं, मैं कहता हूं तू इतना नामर्द है। किसी को नामर्द कहना कितनी बड़ी गाली है। जफरनामे में औरंगजेब को लिखते हैं कि तू मर्द ही नहीं है। हालांकि उसके, मैं किसी और तरफ ना ही जाऊं, वो लिखता है कि मेरी औलादे हैं, आप मेरे को नामर्द कह रहे हैं। पर सदगुरु कहते हैं तो इतना नामर्द है कि बादशाह हिंद होके तूने मीटिंग डिसाइड करी कि कांगड़ आके मिलो, 10 लाख की फौज तूने मेरे पीछे लगाई, फिर भी उस 10 लाख के घेरे से ताली बजा के गुरु साहब निकलते हैं, हिंद पीर में रवद, हिंद का पीर जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। अकेले निकले हैं, 3 सिखों को अलग अलग दिशाएं दे दी हैं, हम फलानी जगह मिलेंगे, तारे की सेध में मिलेंगे। गुरु साहब कांगड़ पहुंच चुके हैं। कांगड़ औरंगजेब के 2 अहले सिपाही गुरु साहब को मिलते हैं, वहां से गुरु साहब जफरनामा भेजते हैं भाई दया सिंह के हाथ। उस जफरनामे में लिखा है, औरंगजेब तेरे 10 लाख के घेरे से भी शर्म से तुझे डूब मरना चाहिए। 40 के आगे 10 लाख, कुछ तो शर्म करता। 40 के आगे 10 लाख। तो कहते हैं, यानी जो मैंने कहा वो सच था। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर दौड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे
गोविंद सिंह नाम। कहते कहा मैंने था, सत्य तूने कर दिया। कहते 10 लाख का घेरा था, मकसद तुम्हारा था गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। 40 लोगों के आगे 10 लाख हार गया। गुरु गोविंद सिंह जिंदा खड़ा है, तुम अभी भी नहीं पकड़ सके। 10 लाख के घेरे से गुरु गोविंद सिंह जिंदा निकल आया है। जहां पर मीटिंग डिसाइड हुई थी, कांगड़ में मैं बैठा हूं, औरंगजेब तेरे में इतनी हिम्मत है कि मेरे को मीटिंग पे आके मिल सकता है तो आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। पता है, जफरनामा पढ़ने के बाद ही औरंगजेब की मौत हो गई थी। केवल पढ़ने के बाद गुरु साहब लिख रहे थे, क्या तू मेरी तलवार का सामना करेगा? तू नामर्द है। हमू मर्द बायद शब्द सुखनवर, न शिकमे दिगर दर्दहाने दिगर। जफरनामे के बोल, तू मर्द ही नहीं है। तेरे को मर्द की डेफिनेशन ही नहीं पता। मर्द वो है जिसके हृदय में जो है उसकी जबान पे वो है। तेरी जबान पे कसमे कुरान, तेरे हृदय में कपट था। 10 लाख के घेरे में भी मैं हैरान होता हूं जब इतिहास पढ़ता हूं। 10 लाख के घेरे में भी गुरु साहब अपने वादे पे मुकर्रर रहे हैं कि मैं आऊंगा मीटिंग पे, देखते हैं तू आएगा कि नहीं। कहते हैं औरंगजेब मीटिंग पे मैं आ चुका हूं, तू मेरी तलवार का क्या सामना करेगा, तू मेरी कलम का ही सामना नहीं कर सकता। ये भी लिख भेजते हैं। क्या तू मेरी तलवार का सामना करेगा, तू कलम का भी सामना नहीं कर सकता। अगर तू मर्द है, ये जफरनामा पढ़ने के बाद तू जीवित रह सका, तो मैं दावा करता हूं मैं तेरे को मुआफ करता हूं। तूने मेरे 4 बच्चे भी मार दिए, तो मीटिंग पे आ, मैं तेरे को मुआफ करता हूं। इतना भी सदगुरु लिख रहे हैं। घर में छोटी सी बीमारी हो जाए ना, सदगुरु से हमारा विश्वास उठ जाता है। मैं फिर कहूं, 2 लाल आंखों के सामने 2 लालों की खबर नूरा माही दे रहा है। पिता को पहले शहीद कराए हैं और माता भी शहीद हो गई। 10,000 का हजूम निकला है आनंदगढ़ से, 9,500 सरसा में, 250 सरसा के किनारे पे, और ये जो 40 बचे हैं ये सब शहीद हो चुके हैं। पर गुरु साहब ने शिकायत का एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। पता है माछीवाड़े के जंगल में जाके क्या कहते हैं? ख्याल पातशाही 10वीं, मित्र प्यारे नो, हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे। मैं हैरान होता हूँ शब्द पढ़ के। मैं फिर कहूँ, छोटी सी बीमारी घर पे आ जाए, सदगुरु से विश्वास उठ जाता है हमारा। इतना हजूम समेत परिवार के शहीद हो गया हो, तो अल्लाह को कहना, खुदा को कहना, वाहे गुरु को कहना कि तू मेरा दुश्मन नहीं, मित्र प्यारे नो। शुक्र की हद देखनी हो तो गुरु गोविंद सिंह को देख लो, शुक्र की इंतहा देखनी हो तो सदगुरु को देख लो। शुक्र होता क्या है? सदगुरु का नूरानी चेहरा सामने रख लीजिए, शुक्र यही कुछ है और कुछ भी नहीं। छोटा सा प्रकरण सुना के विचारों को संकोच लो। अगर सतगुरु के पास आना है ना, पहल तो हमें ढंग ही नहीं है आने का, बिल्कुल ढंग नहीं है। सतगुरु के पास एक ही बार आना होता है, केवल एक बार। उसके बाद जब हम जाते हैं ना गुरुद्वारे से बाहर, तब आए तो हम इंसान होते हैं। मैं एक बार की बात कर रहा हूं। अब हमने गौर फरमाना है कि हम जीवन में कितनी बार गुरुद्वारे आए हैं, कितने प्रकाश पर्व, शहीदी दिहाड़े, जोड़ मेले, गुरपुरब, ये हमने कितने मना लिए। मैं कह रहा हूं एक बार की बात कर रहा हूं, एक बार केवल। एक बार यदि सतगुरु के कहे अनुसार हम गुरुद्वारे आ जाएं, तो आऊंगा तो मैं इंसान बनकर, पर गुरुद्वारे की दहलीज के बाहर जा रहा हूँ मैं इंसान नहीं, मैं भगवान बनकर जा रहा हूँ, यकीन करना। आप हैरान होंगे, फिर कहेंगे लगभग 200-300 लोग बैठे हैं। अगर ये सदगुरु के कहे पर चल लें तो अभी हम गुरुद्वारे की दहलीज पर बाहर कदम रखें, हम भगवान होंगे यकीनन। फिर आप कहेंगे लिखा है इको ओंकार, भगवान तो एक है। क्या हम सब भगवान हो सकते हैं? सब हो सकते हैं, यही होने आए हैं, मकसद ही ये है। अध्यापक हूँ मैं,
रसायन विज्ञान पढ़ाता हूँ 11वीं 12वीं के बच्चों को, केमिस्ट्री। मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ वाई यू हैव ऑप्टेड साइंसेस, क्यों ली है साइंस? तो मुझे जवाब देते हैं सर हमने रिसर्चर बनना है, डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है या नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है। उनको मकसद पता है, बाखूब पता है। यहाँ पर जितने बच्चे बैठे होंगे सबसे पूछूंगा, सबको मकसद पता होगा। पर यदि मैं पूछ लूँ कि हम गुरुद्वारे आए हैं, इसका मकसद क्या है? फिर मैं बात को और आगे बढ़ाऊं कि हम इंसान बने हैं, इसका मकसद क्या है? अगर हमने कहा कि बच्चे पैदा करना, उनको वेल सेटल करना, अच्छा घर लेना, मकान अच्छा बनाना, गाड़ी अच्छी होनी, रहने का, खाने पीने का सरमो साजा बहुत अच्छा होना, इसके लिए हम इंसान बने हैं, तो ये सब तो जानवर कर रहे हैं। तो हम इंसान बने क्यों हैं? रहरास में आप रोज़ पढ़ेंगे, पई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की। भगवान हो जाने आए हैं हम इंसान, और केवल इंसान ही ऐसी जून है जो भगवान हो सकती है, और कुछ हो गए। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूं। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए, कोई ना सके पछानी। अभी तो हम गुरु को आवाजें लगा रहे हैं, रोज नितनेम कर रहे हैं ना हम, ये गुरु को आवाज लगाना ही है। रोज गुरुद्वारे आ रहे हैं, अरदास विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरु को आवाज लगाना है। आज मैं एक ढंग कह के अपने शब्दों को संकोच लूं, कुछ ऐसा हम कर जाएं जीवन में कि गुरु हमें आवाजें लगाए। अभी तो हम सदगुरु के दीदार के लिए भागते हैं, कुछ ऐसा हो सदगुरु हमारे दीदार के लिए भागें। भरी संगत में मैं कह रहा हूं और मैं दावा करता हूं कि ऐसा हो सकता है। अभी तो मैं भगवान की तलाश में भाग रहा हूं, कुछ ऐसा करूं कि भगवान मेरी तलाश में भागे। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। अपने मन को इतना पवित्र कर लेना, इतना पवित्र कर लेना कि मैल रंचक मात्र भी ना रहे, शक रंचक मात्र भी ना रहे। दो श से हमने कुछ सेध लेनी है। पहली श शक, दूसरा श श्रद्धा। जितना शक करेंगे उतनी शिकायतें पैदा होंगी, और जितनी श्रद्धा रखेंगे उतना शुक्र निकलेगा। फिर आगे दो श आगे। शक करते जाएंगे, शिकायतें पैदा होती जाएंगी, गुरु से दूरी बनती जाएगी। श्रद्धा रखते जाएंगे, शुक्र निकलता जाएगा, गुरु से नज़दीकियां बढ़ती जाएंगी। एक दिन मन इतना पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि अल्लाह मेरे पीछे भागेगा। ऐसा हो सकता है। फिर कुछ प्रमाण। कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर। कबीर कह रहे हैं हो गया मन पवित्र, जैसे गंगा का नीर है। आजकल की गंगा नहीं थी, तब गंगा पवित्र ही होती। कबीर मन निर्मल पया, जैसा गंगा नीर। अब अगली पंक्ति पढ़ेंगे तो दिमाग खुल जाएगा। कहते हैं पाछे लागो हर फिरे। कहते अब तो मन पवित्र हो गया, अब मैं आगे आगे भाग रहा हूं, पीछे पीछे हरि भाग रहा है, भगवान पीछे है मेरे। अब पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। ये मुझे लगता है जब उन्होंने लिखा होगा, ये मेरी धारणा है, मुझे लगता है जब कबीर साहब ने लिखा होगा कि पाछे लागो हर फिरे, तो उन्होंने कुछ यूं लिखा होगा। ये मेरी धारणा है, क्योंकि 2 बार कबीर लिखा है। हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, नहीं सुनता फिर लगाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि भगवान भी ऐसे ही आवाज़ लगा रहा है। पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर। अल्लाह पीछे है। कबीर ने नहीं सुना, खुदा फिर बोल रहा है कबीर कबीर सुन मेरी बात। पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर बुला रहा है। सोचो आज रात को मैं आराम में हूँ, सुबह अमृत वेला हो जाए, गुरु गोविंद सिंह सामने खड़े हों,
मेरे को नाम दे के पुकारे, गगन उठ, मैं आया दर्शन देने। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। एक शब्द और कह के मैं विचारों को संकोच लूं, नामदेव के साथ भी ऐसा हुआ। एक शब्द पढ़िएगा, पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना। इसमें आखिरी की पंक्ति, समय नहीं ना मेरे पास, नामदेव बैठ गए हैं भक्ति करने, बोल रहे हैं विठल 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 विठल, इसी नाम से पुकारते थे। बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है, कोई राम बुला रहा है, अल्लाह बुला रहा है, गॉड बुला रहा है, विठल बुला रहा है, परमानंद बुला रहा है, हरि बुला रहा है। नामदेव विठल बुलाते थे। ये बुला रहे हैं दरवाजे के बाहर, सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित भय सरब संभाले। उस दर के बाहर बैठे हैं, बुला रहे हैं विठल विठल। पता है आगे से आवाज क्या आती है? आगे से भी आवाज आती है। हैरानी की बात, नितनेम हम कर रहे हैं, कभी आगे से आवाज आई है? पर आ सकती है। नामदेव कह रहे हैं, शब्द में लिखा है मैं बुला रहा था, आगे से आवाज आई, तू कुन रे। शब्द पढ़िएगा, तू कुन रे। मैं नितनेम कर रहा हूं, सामने से पूछ लें गुरु नानक क्या शोर मचाया है, कौन है? तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, मैं दरवाजा खड़का रहा हूं, अंदर मेरी माँ हो। हम कहते हैं ना, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। अंदर मेरी माँ हो, पूछ ले कौन है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा गगनदीप सिंह है, मैं कहूंगा मैं हूं। क्यों? मेरी माँ मेरी आवाज जानती है। तो परमात्मा पूछ रहा है, तू कुन रे, कौन है तू? तो आगे से नामदेव जी पता क्या कह रहे हैं? मैं जी, बस नामा नहीं है नाल। कभी ध्यान से पढ़े शब्द, तू कुन रे के बाद दो डंडी पूर्ण विराम, उसके बाद मैं जी के बाद फिर पूर्ण विराम है। ये वार्तालाप चल रही है किसकी? दो आदमियों की नहीं, आदमी और खुदा की। तू कुन रे, कहते मैं जी, चाओ में आके मैं हूं। अब अल्लाह पूछ रहा है आगे से, अब खुदा पूछ रहा है। मैंने दरवाजा खड़काया, मेरी माँ ने पूछा कौन है, मैंने कहा मैं हूं। अब मेरा पूरा नाम तो माँ नहीं लेगी, गगनदीप सिंह जरखेज ने ऐसे तो नहीं कहेगी, क्या कहेगी? गगन है। अब भगवान भी ये नहीं पूछ रहा नामदेव जी हैं, भगवान भी प्यार से कह रहा है नामा। बस इतना ही लिखा है। नामा के पहले भी पूर्ण विराम है, बाद में भी पूर्ण विराम है। तू कुन रे, मैं जी, नामा। मेरी माँ ने कहा गगन, मैंने कहा हाँ जी। खोलो मम्मा दरवाजा। यही वार्तालाप है। तू कुन रे, मैं जी, नामा। आगे से जवाब दे रहे हैं, हो जी, हाँ जी। आला ते निवारणा जम कारना। कढ़ लो मैनू इस माया दे जंजाल चों, ले जाओ अपने देश, मिला लो मेरे को अपने में, सचखंड वासी बना दो जहाँ पर और कोई ना हो। सचखंड वसै निरंकार। यही होने हम आए हैं, खुदा हो जाने आए हैं, खुदा हो सकते हैं केवल श्रद्धा रखकर, रोज श्वास श्वास नाम जप कर, नितनेम के पक्के होकर, सदगुरु की हजूरी में बैठकर, केवल तन से नहीं मन से सदगुरु को अपना इष्ट मानकर। कल की एक और हाजिरी, उसमें आपके सामने और कुछ विचारें जो सदगुरु मुझसे बुलवा लेंगे रखने की कोशिश करूँगा। सदगुरु की अपार कृपा, सिर पे हाथ रख के खुद हाजिरी ले लिए। संगत आपकी अपार कृपा। जो मुझ जैसे निमाणे मूर्ख को यहाँ पे आने का मौका दिया, प्रबंधक वीरों का बहुत बहुत हार्दिक तौर पे धन्यवाद। अब आपके सामने रागी सिंह बैठेंगे। इतनी सेवाएं मेरी परवान करनी। सबको श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के प्रकाश पर्व की कोटान कोट बधाइयाँ। सतगुरु सबके सिर पे हाथ रखें, सबको नाम की दात बख्शें। आपने मेरे लिए अरदास करनी, मैं आपके लिए अरदास करूँ। देहो सज्जन असीसड़ियाँ, जो होवै साहिब से मिल इतनी सेवा प्रवान करनी। होई भुल चुक दिखे माँ। फतेह गजाइए जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।